इस वीडियो में हम स्क्वायर फाइंड करना सीखेंगे, ठीक है, ट्रिक की मदद से। इससे पहले आपको 1 से लेके 30 तक स्क्वायर याद होने चाहिए, अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। तो जो मैं आज ट्रिक बताने जा रहा हूँ उसमें देखो, सबसे पहले आपको 100 को ध्यान में रखना है। ये जितने भी मैं स्क्वायर अभी फाइंड करने वाला हूँ ये 100 के आसपास वाले। तो देखो, अगर मुझे 102 का स्क्वायर फाइंड करना है तो आप ये बताओ कि 100 से जो 102 है वो कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है, तो 2 इसमें जोड़ दो। जो संख्या लिखी हुई है 102, इसके अंदर 2 जोड़ दो। 2 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 104। 102 में 2 जोड़ोगे तो 104 आ गया। हमने जोड़ा क्या? 2। उसी 2 का स्क्वायर करो। क्या करोगे? स्क्वायर करोगे। तो जब 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 4, ठीक है। लेकिन अगर आपको एक डिजिट दिख रही है तो आप क्या करना है, इसको 04 करके लिखिए, ये आपका स्क्वायर होगा, ठीक है। इसी तरह से देखो 104 का स्क्वायर देखो कैसे निकालोगे। 100 से कितना ज्यादा है? ये 4 ज्यादा है, तो 104 के अंदर 4 जोड़ दो। 4 जब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 108 हो जाएगा। और उसी 4 का जब स्क्वायर करोगे तो 4 का स्क्वायर क्या होता है हमारा? 16 होता है। तो यहाँ लिख दो 16, हो गया स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से इसको देखो, 107 का स्क्वायर फाइंड करना है तो 100 से 107 जो है वो 100 से कितना ज्यादा होता है? तो 7 ज्यादा होता है। 7 इसके अंदर जोड़ दो तो ये हो जाएगा 114। कितना हो जाएगा? 114 हो जाएगा। अब 7 का स्क्वायर क्या होता है? जो हम जोड़ते हैं उसी का स्क्वायर करते हैं, ये दिमाग में रखना। तो 7 हमने जोड़ा, 7 का स्क्वायर करोगे तो कितना होता है? 49। ये स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है कि ध्यान से देखना। 100 से 113 कितना ज्यादा होता है? 13 ज्यादा होता है। तो 13 जब हम इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 126 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब हम 13 का स्क्वायर करते हैं तो 13 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 169 आता है। हमारे पास सिर्फ दो ही स्थान है, मतलब 2 ही डिजिट के लिए जगह है कि, तो ये जो तीसरी डिजिट है इसको ऐसे लिखा जाएगा 69, और ये जो 1 है इसको कैरी कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 12769। तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, ये जब 100 से कम होते हैं तो कैसे करते हैं? तो ये भी आसान है। तो देखो कैसे करेंगे। 100 से कितना कम है? ये 1 कम है तो और कम कर दो। देखो यहाँ पे जब 100 से ज्यादा था तो हमने कितना ज्यादा था? 2, तो 2 हमने और जोड़ दिया। यहाँ पे 100 से ये कितना आएगा? कम आएगा। 1 कम है तो इसे 1 कम है ना, तो 1 घटा दो। 1 जब घटाओगे तो कितना आ जाएगा? ये 98। जो घटाया था उसी का स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो क्या आएगा? 01, ठीक है। इसी तरह से 96 का स्क्वायर पता करेंगे तो देखो 100 से कितना कम है? ये 4 कम है। तो 4 कम है तो 4 इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? ये 92 आ गया। उसी 4 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 16। ये स्क्वायर हो गया 96 का, ठीक है। 94 का जब स्क्वायर करेंगे इसी तरह से निकाल सकते हो आप, देख लो, ठीक है। सारे नहीं करना मैं, ये वाला देख लो। इसके बाद ये वाला देखो, ये जरूरी है। 88 का स्क्वायर कैसे करोगे? 88 जो है वो 100 से कितना कम है? 12 कम है, तो 12 और घटा दो इसमें से। जब 12 इसमें से घटाओगे तो ये आ जाएगा 76, ठीक है। लेकिन 12 का जो स्क्वायर होता है वो हमारा होता है 144। तो वैसे ही करेंगे जैसे यहाँ पे करा था। 144, 1 यहाँ पे लिख के 144 इस तरह से लिखेंगे तो ये 1 हमारा इसमें जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 7744। तो ये हमारा क्या हो गया? स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखो, अभी हमने देखा 100 के आसपास वाले कैसे हम निकालते हैं। अब हम देखेंगे कि 50 के आसपास वाले हम कैसे निकाल सकते हैं स्क्वायर। तो देखो, तो जब भी आपको दिखाई दे कि 50 के आसपास की कोई संख्या है तो कैसे निकालोगे स्क्वायर? तो इसके लिए आपको दिमाग में रखना है 25 को। तो देखो कैसे करोगे, मुझे बताओ। 50 से कितना ज्यादा है? ये 52 जो है, यानी 52 जो है वो 50 से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। 2 ज्यादा है तो 2 बढ़ाएंगे, लेकिन किस में? इसमें नहीं बढ़ाएंगे, 25 में बढ़ाएंगे। 50 के आसपास वाली संख्या का जब भी आप स्क्वायर निकालोगे तो आपको कैसे करना है? फिर से बोल रहा हूँ मैं कि 50 से कितना ज्यादा है? ये 2 ज्यादा है। तो 2 ज्यादा है तो 2 किस में बढ़ाएंगे? इसमें बढ़ाएंगे, 25 में। 25 में जब 2 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। और 2 बढ़ाया था और
2 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 0, ये स्क्वायर हो गया हमारा। ठीक है, अब देखो 56 का स्क्वायर हमें बताना है, तो 50 से 56 जो है वो कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है, तो 6 हम इसमें जोड़ देंगे। 25 में 6 जब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये 31 हो जाएगा। 31 हो गया, और 6 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 36, ये स्क्वायर हो गया। इसी तरह से 59 का स्क्वायर निकाल सकते हो, आसान है ना, ट्राई कर सकते हो। ठीक है, 63 का एक बार देख लो। 50 से 63 कितना ज्यादा है हमारा, 13 ज्यादा है। 13 ज्यादा है, तो 13 जब इसमें जोड़ेंगे 25 के अंदर, तो 13 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। ठीक है, 38 हो गया। 25 में जब 13 जोड़ोगे 38 हो गया हमारा। और 13 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, 169 आता है, होता है। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे 169। ठीक है, 1 इसमें जुड़ जाएगा तो ये क्या हो गया 3969। ये हमारा क्या हो गया 63 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 47 का स्क्वायर मेरे को निकालना है। 47 का स्क्वायर निकालना है। 47 जो है वो 50 से कम है। 50 से कम है, कितना कम है 3 कम है, तो 3 अब इसमें से माइनस करेंगे। 3 जब इसमें से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 22। और 3 का स्क्वायर क्या होता है 09। 43 का स्क्वायर मुझे फाइंड करना है, तो 43 जो है वो 50 से कितना कम है 7 कम है। 7 क्या करो 25 से माइनस कर दो। 25 से जब 7 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। और 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, स्क्वायर हो गया। 37 का स्क्वायर भी इसी तरह से निकाल सकते हो। ठीक है, मैं निकाल देता हूँ। देखो 37 जो है वो 50 से कितना कम है हमारा 13 कम है। 13 जब इसमें से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 12 आ जाएगा। 25 में से 13 माइनस करोगे 12 आ गया। और 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। तो इस तरह से लिखोगे 169। 1 इसमें जुड़ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 1369। ये हमारा क्या हो गया 37 का स्क्वायर। इसी तरह से 36 का भी निकाल सकते हो। 36 50 से कितना कम है 14, यानी 14 कम है, तो 14 इसमें से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 11। अब 14 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 196 होता है। क्या होता है 196, तो 196, तो 1 इसमें जुड़ जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 1296। ठीक है, तो ठीक है। अच्छा एक और देख लो, अगर किसी संख्या के पीछे क्या हो हमारा 5 हो और उसका स्क्वायर फाइंड करना है, तो ये आसान है, सबको पता है। तो देखो जिसके पीछे 5 हो उसको हम कैसे फाइंड करते हैं उसका स्क्वायर। तो देखो जो आगे वाले डिजिट है उसके बाद क्या आता है, मतलब 3 के बाद क्या आता है 4, उस 4 से इसी में मल्टीप्लाई करो। 4 दिया 12 और 5 का स्क्वायर तो 25 होता है, हो गया स्क्वायर। अगर 45 का स्क्वायर निकालोगे तो क्या होगा 4 के बाद क्या आता है 5, 5 से इसी को मल्टीप्लाई करो 5 और 20, और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 हो गया। ऐसे ही 55 का स्क्वायर भी निकाल सकते हो। इसका पहले लिख लो, कोई बात नहीं। 5 का स्क्वायर 25 होता है। अब देखो 5 जो है ये जो आगे वाला 5 है, इसके बाद क्या आता है 6 आता है। 5 के बाद 6 आता है, 6 से इसी 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 6 पंजे 30। तो यहाँ लिखो, ये हो गया स्क्वायर। ठीक है।